सहनसरा बाहु नाम का राजा जो बड़ा ही बलशाली था, 1000 भुजाओं जितना बल उसकी भुजाओं में था। वो जंगल में उसके साथ पूरी उसकी फौज, और जंगल में घूमते घूमते उसकी फौज भी भूखी होगी, उसको भी भूख प्यास लग आई। ऋषि जमदग्नि के आश्रम पे पहुंचते हैं और ऋषि जमदग्नि ने राजा को आया देख के उनका पूरा मान सम्मान करने के लिए कामधेनु गाय उनके पास थी। उस कामधेनु गाय के दूध से और एक सरस टोकनी और उनके स्वागत के लिए मासी जी ने तो ये लिखा है कि कुबेर जी को भी वहीं बुलवा लिया, कहते कोई ज्यादा धन की जरूरत ना पड़ जा। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। उस ऋषि की ऐसी तप शक्ति और भक्ति देखकर उस राजा सहनसरा बाहु के मन में लोभ आ जाता है और ऋषि से कहता है कि ऋषि ये तेरी कैसी गाय है, एक ही गाय के दूध से बनी हुई खीर खत्म नहीं हो रही, मेरी पूरी फौज छिक ली, हम सब छिक लिए, ये कैसा चमत्कार है, ये गाय तो मुझे दे दे। और जब ऋषि जमदग्नि ने मना किया कि नहीं ये तो ऋषियों की गाय है, हमारे आश्रम पे रहेगी, तो उस दुष्ट सहनसरा बाहु ने जमदग्नि ऋषि की गर्दन धड़ से अलग कर दी, उनकी हत्या कर दी और उस गाय को जबरदस्ती ले गए। और उनके पुत्र भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, जिक्र कृष्ण हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, जिन्होंने जगदम्बनी के एक घर में जन्म लिया था, वो प्रयागराज में त्रिवेणी के तट के ऊपर तपस्या कर रहे थे। और जब ये पूरी घटना घटित हुई तो आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में उनको क्या क्या बताया जाता है, किस प्रकार से इस दृश्य का वर्णन मासी जी ने किया, ऐसे क्या बताया भला। त्रिवेणी के तट ऊपर ऊपर परशुराम समाधि लार्या आकाश लगी मारे नुका का प्यारा था। वो त्रिवेणी के तट के ऊपर परशुराम समाधि लाया था। आकाश लगी त्रिवेणी के तट के ऊपर लाया था। परशुराम की तार समाधि अरे भी करे सारा था। पानी होने आकाश लगी मारे नुका का त्रिवेणी के तट के ऊपर परशुराम समाधि लाया था। पानी होने आकाश लगी मारे नुका का प्यारा था।
हमारे बहुत ही आदरणीय भाई कपूर सैनी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे भाई बहुत ही आदरणीय लीलू भाई 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बड़े भाई अशोक 50 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और जिन भाइयों ने सम्मान किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर बाहू इसी आश्रम आया था, करा आदर सत्कार ऋषि ने आसन बैठा बैठाया था। सरस टोकरी बेर वही बुलवाया था, कि जितनी पलटन साथ भूप के सबको भोजन करवाया था। राजनशे में सेंसरा बहू ने, राजनशे में बहू ने ओ भारी जुल्म गुजारा था। पानी हो आकाश लगी तट के ऊपर पानी हो आकाश लगी हो ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का। ओ दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, ये मौसम बहार का, ये समा है ये प्यार का। ओ दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का ये समा। आकाशवाणी में बताया कि एक राजा सेंसरा बहु ऋषि के आश्रम पे आया, उसका पूरा मान सम्मान करा, उसके अच्छे से भोजन करवाया, फिर भी राज नशा, ताकत का नशा उसने क्या कर दिया, कैसा जुल्म गुजार दिया, क्या उसने कर दिया, क्या बता दी श्री में। हत्या कर दी, हत्या कर दी, धड़त नाड़ करी न्यारी, सारी कुटिया में खून बहा, बैठी रोव थारी में तारी। परशुराम मेरे बेटे आजा, सर पे पाड़ पड़ा भारी, जाके उसकी तीर बंधा ले, मत ना चूक के ब्रह्मचारी। इतनी सुन के गर्जन लगा, इतनी सुन के गर्जन लगा, इतनी सुन के गर्जन लगा, इतनी सुन के गर्दन लगा। ओ धनुष बाण चुचकाया था, आकाश लगी मारे नु का ओ बेड़ी के तट के ऊपर साथ दिलाया, पानी हो लगी कहनु का के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास
जो किस्सा बनाया तो उसमें लिख रखा है, भगवान पृथ्वी माता को कहते कि जब जब भीड़ पड़े भगता पे मैं भगत उबारण आऊं सू, जब जब बाहर बढ़े पृथ्वी पे मैं बाहर उतारण आऊं सू, इन साधु संत ऋषि मुनिया के काम संवारण आऊं सू। जब जब इस पृथ्वी पे ऐसे दुष्ट असुर बढ़ जाते हैं जो आम पब्लिक को जीने नहीं देते, तो भगवान स्वाभाविक किसी न किसी अवतार में आ जाते हैं। और किस प्रकार से भविष्यवाणी सुन के भगवान परशुराम का कैसा रूप हो गया, क्या बताया। मुख तय अग्नि आण लगी, धनुष बाण और फरसा ठाया, या धरती भी थराण लगी। देखूंगा इब देखूं बलद्र सहस्रा बाहु, ओ ब्रह्म तेज और तप भक्ति की, मुख से अग्नि आण लगी, धनुष बाण और फरसा ठाया, धरती भी थराण लगी। इब देखूंगा सहस्रा बाहु ने, आगे सुरती जान लगी। पवन वेग से पहुंच गए नाण लगी। राम कह लिए चरण मात के, राम कह लिए चरण मात के, बेटे का कुछ काया। आकाश लगी आकाश लगी मारे का बोले जगत